हेलो स्टूडेंट्स, 8 तक हम क्वेश्चन कर चुके थे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सबसे पहले हम क्वेश्चन को प्रॉपर्ली रीड करते हैं, फिर हम उसका सॉल्यूशन करते हैं। द कार टेक्स 2 hours to reach a destination by traveling at a speed of 60 किलोमीटर पर आवर। एक कार है, 2 hours लेती है अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में, जब वो कितनी स्पीड से चलती है? 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। How long will it take when the car travel at the speed of 80 किलोमीटर पर आवर? अगर वही डेस्टिनेशन उसकी रहे और वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले तो कितना टाइम वो लेगी, यानी कितने आवर्स वो लेगी अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में। तो सबसे पहले हमने सॉल्यूशन में क्या फाइंड आउट करना है कि ये इनवर्सली है या डायरेक्टली है। तो हमें पता है फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, अब इसमें हमारे पास डेस्टिनेशन क्या है? कांस्टेंट है, यानी हमने उधर ही पहुंचना है। लाइक फॉर एग्जांपल लेता हूं, अगर मुझे पिहोवा से कुरुक्षेत्र पहुंचना है, अगर मैं ज्यादा स्पीड से अपनी बाइक चलाऊंगा तो मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा, मुझे कम टाइम लगेगा। और अगर मैं कम स्पीड से चलाऊंगा तो मुझे ज्यादा टाइम लगेगा। इट मींस क्या है? स्पीड और टाइम क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। चलो हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या लेते हैं? हम x पुट करते हैं। x क्या चीज है? स्पीड। एंड y क्या ले रहा हूं मैं? टाइम ले रहा हूं। एंड अब मुझे रिलेशन बताना है, इन दोनों में रिलेशन क्या है। तो क्या लिखूंगा? हेयर स्पीड एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शन। क्या है कि स्पीड और टाइम जो है वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब हम क्या करेंगे? हमें एक फॉर्मूला पता है। अगर हमें पता चल गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? x1 y1 इक्वल टू x2 y2। ये हम फॉर्मूला लगाएंगे। देन हमारा x1 क्या होएगा? जो हमें गिवन है x1 क्या? स्पीड। स्पीड कितनी दी हुई है हमें? 60 किलोमीटर पर आवर। और y1 क्या चीज होएगी हमारे पास? 2 आवर्स। एंड हम x2 किसे मानेंगे? 80 किलोमीटर पर आवर। जो हमने फाइंड आउट करना है। y2 क्या हमने फाइंड करना है कि कितने टाइम में हम डेस्टिनेशन तक पहुंचे। तो हम क्या करेंगे? इस फॉर्मूले में ये सारी डिटेल्स पुट करेंगे। यानी क्या होएगा मेरे पास? अब 60 मल्टीप्लाई बाय 2 आवर्स इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई बाय 2। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? y2 को फाइंड आउट करना है। अब यहाँ 80 मल्टीप्लाई में, देन हम इसे क्या करेंगे? यहाँ डिवाइड में लेके जाएंगे। अब डिवाइड में लेके जाएंगे, क्या होगा? 60 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय में 80। अब देखोगे जीरो से तो जीरो कैंसिल हो गया। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। यानी हमें कितने आवर्स लगेंगे? y2 की वैल्यू क्या आ गई? 3/2। y2 क्या हो गया हमारे पास? 3/2 आवर्स लगेंगे हमें अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब इसकी लास्ट लाइन हम क्या लिखेंगे? Therefore speed become 80 किलोमीटर पर आवर, then the time wait a minute, ये नहीं लिखेंगे। therefore speed become 80 किलोमीटर पर आवर, then the time to reach to reach the destination is 3/2 hours। ओके स्टूडेंट्स, क्या लिखेंगे? therefore speed become 80 किलोमीटर पर आवर, then the time to reach the destination is 3/2 hours। आप इस चीज को नोट डाउन करें। चलो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब हमने भी इसे क्या करना है, प्रॉपर्ली रीड करना है, देन फाइंड क्या करना है कि वो डायरेक्ट है या इनवर्स है, देन हम उसके बाद क्वेश्चन करना सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 2 पर्सन कुड फिट न्यू विंडो इन अ हाउस इन 3 days। अगर 2 पर्सन लग रहे हैं, वो एक 2 पर्सन लग रहे हैं, वो एक विंडो फिट कर रहे हैं 3 days में एक हाउस की। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वन ऑफ द पर्सन फेल इल बिकम द वर्क स्टार्टेड, हाउ लॉन्ग वुड द जॉब टेक। नाउ अगर उसकी जगह एक पर्सन ही हो गया, बीमार हो गया, और क्या रह गया, एक ही पर्सन रह गया उस काम को करने के लिए, तो ऑफ कोर्स सी बात है, पहले 2 पर्सन कर रहे थे, अब एक करेगा तो वो ज्यादा टाइम लगाएगा, ज्यादा डेज लगाएगा, तो ये क्या है, इनवर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। हमने फाइंड आउट कर लिया कि इनवर्स है या डायरेक्ट है। अब क्या लिखेंगे, x क्या होएगा इसमें हमारे पास, पर्सन लेट क्या करेंगे, x को पर्सन सेलेक्ट करेंगे, देन y को क्या लेट करेंगे, नंबर ऑफ डेज। अब हमें पता है क्या लिखेंगे, हेयर पर्सन, वेट अ मिनट, ये लिखेंगे हेयर here number of persons to do a work is inversely proportional and 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 the days to complete a work is inversely proportional। ओके स्टूडेंट्स, क्या लिखेंगे, हेयर नंबर ऑफ पर्सन टू डू अ वर्क एंड इन डेज टू कंप्लीट वर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, आप ये रहने दो, ये लिखो, नंबर ऑफ पर्सन एंड डेज टू कंप्लीट अ वर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शन। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब हम आगे देखते हैं। अब हमें पता है हमने इसमें क्या फॉर्मूला पुट करना है, x1 y1 इक्वल टू x2 y2। अब फाइंड आउट करेंगे x1 क्या चीज रहेगी, x1 हमारे पास क्या है, 2 पर्सन है, और y1 क्या है जो हमें गिवन है वही लिखना है हमने, और y1 क्या है, नंबर ऑफ डेज यानी 3 डेज। अब बात करते हैं x2, अगर एक पर्सन ही लोग गया तो कितने बचे, 1 पर्सन ही बचा, y2 हमने फाइंड आउट करना है। अब मैं इधर क्वेश्चन कर रहा हूँ इसको, अब मैं वैल्यूज पुट करूंगा, इन सारी वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट करूंगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, y2 हमने फाइंड आउट करना है। अब 1 को इधर लेके जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 बाय 1, क्या आंसर आ जाएगा, y2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 डेज। ओके स्टूडेंट्स, अब चलो इसकी लास्ट लाइन क्या लिखेंगे, और y2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 6 आ गई। अब लास्ट लाइन लिखेंगे, therefore 1 person work instead of 2, then the work will complete in 6 days। ओके स्टूडेंट्स, क्या लिखोगे, therefore 1 person work instead of 2, then the work will complete in 6 days। ओके स्टूडेंट्स, चलो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हमने क्या करना है, प्रॉपर्ली रीड करना है, देन हमने उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। अब ये आपके लिए होमवर्क है, बिकॉज ये आप बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको मैं हिंट दूंगा। ओके, इसमें क्या लिखा हुआ है,
A school has 8 periods a day, each of 45 minutes duration. अगर आपके एक दिन में 8 पीरियड्स लगते हैं, देन उनकी टाइमिंग, हर एक पीरियड की टाइमिंग क्या होगी? 45 मिनट्स. How long would each period be if school has 9 periods a day, assuming the number of school hours to be the same? जितने हमारे स्कूल के आवर्स टाइमिंग है उतनी ही रहेगी, बट क्या होएगा? पीरियड्स को हमने 9 में डिवाइड कर दिया, जहां 8 पीरियड्स थे वहां हो गए 9 पीरियड्स. अब आपको पता है अगर पीरियड्स ज्यादा होंगे, अब कोई सी बात है, हर एक पीरियड्स की टाइमिंग कम हो जाएगी, तो हमने ये फाइंड आउट करना है. अब पीरियड इंक्रीज हो रहे हैं, टाइमिंग हमें पता है कि डिक्रीज होएगी. इट मींस ये क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शन. ओके स्टूडेंट्स, अब हमने फाइंड आउट कर लिया ये क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल. चलो हम करना शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन. ओके स्टूडेंट्स, अब ये चीज आपको लिखनी नहीं है. क्या लिखा हुआ है? 8 पीरियड्स और ये सारी चीजें. अब शुरू कहां से करना है क्वेश्चन को? यहां से. सबसे पहले आपने लिखना है, लेट करना है x और y की वैल्यू. x क्या होंगे हमारे पास? पीरियड्स होंगे, एंड y क्या होएगा? ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड. ओके स्टूडेंट्स, क्या होएगा? ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड. अब आपको पता चल गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. क्या फॉर्मूला लगाओगे? x1 y1 इक्वल टू x2 y2. सबसे पहले आप लाइन लिखोगे, हियर पीरियड्स एंड द ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शन. अब आप क्या लिखोगे? आप फाइंड आउट करोगे x1 और y1 की वैल्यू. x1 जो गिवन है आपको वैल्यू वही लिखनी है, यानी आपको पीरियड्स दे रखे हैं तो x1 की वैल्यू 8 आ जाएगी, एंड y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 45 मिनट्स आ जाएगी. एंड अब x2 की वैल्यू क्या आएगी? x2 की वैल्यू भी हमारे पास पीरियड्स की बात हो रही है, 9 पीरियड्स आ जाएंगे. एंड y2 की वैल्यू आपने फाइंड करनी है इस फॉर्मूला में पुट करके. ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका होमवर्क है, और इसी होमवर्क के साथ हमारा क्या होता है? चैप्टर कंप्लीट होता है.